टिकटॉक बैन हो गया, यूसी ब्राउज़र बैन हो गया और साथ ही बैन हो गया शेयरिट और इन जैसे टोटल 59 चाइनीज़ ऐप्स भी, बट पबजी नहीं। ऐसा क्यों, कभी सोचा है? तो कैसे हो यारो? देखो, पबजी की पेरेंट कंपनी बेसिकली एक चाइनीज मल्टीनेशनल कंपनी है। हम सभी ने गेम स्टार्ट होते ही जो सबसे पहला स्प्लैश स्क्रीन पर बड़े बड़े शब्दों पे टेंसेंट लिखा हुआ देखा है, जो कि एक चाइनीज कंपनी है। यानी आप जो भी इन ऐप परचेस करते हो, एड्स देखते हो या किसी भी तरह से पबजी के गुडविल में हेल्प करते हो, तो आप बेसिकली चाइनीज गवर्नमेंट को ही एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हो। स्टैट्स की तरफ ध्यान दें तो अकॉर्डिंग टू ऐप एनिमी, पबजी की करीब 50 मिलियन डाउनलोड है, जिसमें से कि सिर्फ इंडिया में ही 33 मिलियन अकाउंट्स एक्टिव यूजर के हैं। और सेंसर टावर की रिपोर्ट की माने तो टेंसेंट करीब अर्न करता है $226 मिलियन, यानी कि ₹1.7 करोड़ ग्लोबली, जिसमें से कि 53% रेवेन्यू आता है चाइना से, 10.2% आता है यूएस से और 5.5% आता है साउथ अरेबिया से। कि ऑल्दो 50% डाउनलोड शेयर सिर्फ इंडिया में ही है, हम इतना ज्यादा स्पेंड नहीं करते हैं इन ऐप परचेज में, बट स्टिल अगर टिकटॉक, यूसी ब्राउजर जैसे फेमस ऐप इंडिया से बैन हो सकते हैं तो पबजी क्यों नहीं हुई? तो आगे मैं अपने कुछ पर्सनल ओपिनियंस देने वाला हूँ कि पबजी आखिर बैन क्यों नहीं हुई और दूसरे चाइनीज ऐप्स क्यों बैन हुए। तो फर्स्ट, क्योंकि शायद पबजी एक गेम है और ऐप नहीं। जितनी भी ऐप्स बैन हुई है सारे ही यूटिलिटी पर्पस के ऐप्स थे और ना कि गेम्स। बट यूटिलिटी ऐप से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सिक्योरिटी ब्रीच। पबजी चलाने के लिए आपको कोई भी स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं लगती है। और सिर्फ पबजी ही क्यों, बहुत सारे ऐसे गेम्स भी है जो कि चाइनीज कंपनी के तरफ से आते तो है, जो कि बैन नहीं हुई है एक्सेप्ट क्लैश ऑफ किंग्स के। बट क्योंकि वह सारे इतने फेमस नहीं है, आप उन पे सवाल नहीं कर सकते। और जो सबसे बड़ा जवाब है वह है कि इन ऐप्स को सिर्फ इसलिए बैन नहीं किया गया है क्योंकि ये सारे चाइनीज ऐप थे, बट उन ऐप्स को इसलिए बैन किया गया है जो फर्स्ट चाइनीज है और सेकंड सिक्योरिटी रिस्क स्टैंड करते हैं। लाइक आपने बहुत सारे ऐसे भी ऐप्स देखे होंगे जिसमें लोकेशन का तो कोई जरूरत होता नहीं है, बट वह फिर भी आपके मोबाइल का लोकेशन एक्सेस करता है, वह भी बिना आपके परमिशन लिए। फॉर एग्जाम्पल टिकटॉक भी बहुत सारे ऐसे परमिशंस आपके मोबाइल से लेता था, जो कि ना ही उसके प्राइवेसी पॉलिसी में सही से मेंशन किया गया है और ना ही यह आपको कभी बताया जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि टिकटॉक खोलते ही सबसे पहले आपको आपके रीजनल लैंग्वेज की ही कंटेंट कैसे प्रोवाइड करता है? खैर, सेकंड पॉइंट कि पबजी कम्प्लीटली चाइनीज गेम नहीं है। द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, पबजी को डेवलप साउथ कोरिया में किया गया था बाय ब्लू होल कंपनी, जो कि इस गेम को मैनेज भी करता था और कम्प्लीटली साउथ कोरियन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ही है। आप इनके ऑफिशियल यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी यह चीज देख सकते हो। और जब पबजी ने अच्छी खासी ट्रैक्शन गेन कर ली, तब जाकर टेंसेंट सीन में आता है और डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को खरीद लेता है, जिसके बाद टेंसेंट भी इस गेम को मैनेज करता है और इंडिया में टेंसेंट मार्केट करता है पबजी को, ना कि ब्लू होल। माइंड इट। तो हाँ, पबजी सेमी चाइनीज और सेमी साउथ कोरियन ऐप है। एक और चीज जो हो सकता है पबजी को ना बैन करने को लेकर कि पबजी सिर्फ एक मल्टीप्लेयर मोबाइल गेम ही नहीं है, बल्कि पबजी अब एक ई स्पोर्ट बन चुका है और कोई ऐसा वैसा ई स्पोर्ट गेम नहीं, बल्कि डोटा और CS:GO जैसा प्रॉपर एक ई स्पोर्ट बन चुका है। इंडिया में भी इसके बहुत सारे इवेंट होस्ट किए जाते हैं, जिनके टैक्स किसको जाता है? इंडियन गवर्नमेंट को। इसके अलावा भी आई फील कि पबजी अब इस लेवल पर आ चुका है कि कोई मतलब ही नहीं बनता कि पबजी कोई भी यूजर की इंफॉर्मेशन को मिसयूज करके इतने बड़े अपॉर्चुनिटी, इतने बड़े मार्केट शेयर को लॉस करेगा। तो अकॉर्डिंग टू मी यह 3 रीजन हो सकते हैं कि दूसरे ऐप्स बैन हुई है और पबजी नहीं, ऑल्दो इसका चाइनीज लिंक्स है। और इन सब में से जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वह कि इन सब ऐप्स को बैन करने का रीजन यह नहीं है कि ये सारे ऐप्स चाइनीज है तो चलो बंद कर देते हैं, बट वही ऐप्स को बैन किया गया है जो कि चाइनीज भी है और यूजर के सिक्योरिटी को भी ब्रीच करते हैं। इनके बैन होने का रीजन मिसयूज ऑफ इंफॉर्मेशन है। इनके प्राइवेसी पॉलिसी सही से मेंशन नहीं करती कि यह उनके यूजर्स के डेटा को लेकर क्या करती है। रिसेंटली इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप बहुत ही तनाव भरी रही है और ऐसे में जरूरत है कि यूजर के इंफॉर्मेशन को सेफ रखा जाए। और टू मी यह इंडियन इंटेलिजेंस की तरफ से एक बहुत अच्छा मूव था, क्योंकि आज अगर किसी को भी मैनिपुलेट करना होता है तो सबसे इजी वे है थ्रू इंटरनेट, थ्रू सोशल साइट या इवन थ्रू एडवर्टाइजमेंट। तो यह था मेरा एक छोटा सा इन्फो वीडियो इस 59 ऐप्स को बैन को लेकर। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके क्या विचार है इन पूरे मुद्दे को लेकर। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर सकते हैं लाइक। इस वीडियो को शेयर करके आप अपने दोस्तों को भी इस बात की जानकारी दें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सब्बा खैर।